दो सीरीज तो किसी की भी फेल हो सकती है, लेकिन बाबर आजम केवल एक दो सीरीज में फेल नहीं हुए। बाबर आजम लगातार 2022 के बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कोई 50 रन का स्कोर भी नहीं बनाया है। लगातार 18 इनिंग में वो फेल हो गए हैं, और किसी को सेलेक्ट करना ड्रॉप करना पीसीबी का फैसला है। बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं, उनका हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, और फकर जमान ने क्या कहा है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, आप देखिए। फकर जमान लिखते हैं, इट्स कंसर्निंग टू हियर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम। बाबर आजम को जिस तरह से ड्रॉप किया गया ये बहुत चिंता की बात है। इंडिया डोंट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 एंड 23। जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि भारत ने कोहली को बेंच पर नहीं बैठाया, यानी ड्रॉप नहीं किया 2020 से लेकर 2023 तक। हालांकि इन्होंने यहां आंकड़ों में गलती कर दी है, और इसके बाद इन्होंने एवरेज भी बताया कि 19.33, 28.21 और 26.50 विराट कोहली का उस समय एवरेज था। तो जिन ये 3 सालों की बात कर रहे हैं, तो 2019 तक विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में थे, सेंचुरी पर सेंचुरी जड़ रहे थे। उनको सेंचुरीज के लिए ही याद करते हैं बहुत सारे लोग, शतकों के शहंशाह हैं, और सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी विराट कोहली ने ही लगाई है। तो इन्होंने जिस दौर की बात की है 2020 से लेकर और 2022 के दौरान, हालांकि ये 23 तक की बात कर रहे हैं, 22 के आखिर में ही विराट कोहली जबरदस्त एक फॉर्म में आ गए थे। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि उसे लेकर भी पाकिस्तान में कुछ तरह की बातें हो रही हैं, पहले भी हो चुकी हैं। बाबर आजम और विराट कोहली को ही जोड़ के बात हो रही है, वो क्या बात हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये याद दिला दूं कि 2020 में कोविड-19, जिसकी चाइना में 2019 में शुरुआत हुई थी, मार्च 2020 से उसका असर भारत में दिखने लगा, और वो लगभग 2021 के आखिर तक था। तो उस समय दुनिया भर में क्रिकेट नहीं हो रहा था, भारत में भी क्रिकेट बहुत कम हो रहा था, और जब प्लेयर्स घर में बैठे हुए थे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो किसी का लीन फेज आ सकता है, खराब दौर आ सकता है। लेकिन विराट कोहली ने जब जरूरत हुई बड़े अच्छे रन बनाए, कैसे रन बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी रन बनाए। और 2022 का जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, आपको 2020 वर्ल्ड कप याद होगा, जो भारत ने मेलबोर्न में पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला था, उसमें आखिरी 8 गेंद में 28 रन बनाने थे, और हैरिस रऊफ जो बड़े खौफनाक बॉलर पाकिस्तान के माने जाते थे किसी जमाने में, उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के विराट कोहली ने लगाए थे, और मैच का पूरा रुख बदल दिया था। और भारत ने जहां 8 गेंद पर 28 रन बनाने थे, उस स्थिति से वो मैच जीता था, और विराट कोहली 82 रन बनाकर उस मैच में नाबाद रहे थे। और मैं देखने वालों को यह भी याद दिला दूंगा कि उस मैच में बाबर आजम खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो विराट कोहली और बाबर आजम जब भी आमने सामने आए, विराट कोहली ने अपना दम दिखाया। फकर जमान की हम बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा है, इनका जवाब इंडिया की तरफ से भी दिया जा रहा है। मुफद्दल वोहरा साहब हैं, इन्होंने बताया कि विराट कोहली ने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, 24 साल की उम्र में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो 26 साल की उम्र में टेस्ट कप्तान बन गए, 4 सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लगाई हैं, 7 डबल सेंचुरी लगाई हैं, और 6 उसमें से 16 महीने के अंदर आई हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई आप विराट कोहली की बात कर रहे हो, उनसे आप तुलना क्या करोगे फकर जमान साहब। और बाबर आजम की आप जब बात कर रहे हो, तो बाबर आजम को आप इस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। एक दौर वो भी था जब विराट कोहली खराब खेल रहे थे और बाबर आजम उस समय रन पे रन